नवंबर 8, 2010 911 पर एक कॉल आता है। ये कॉल मार्खम ओंटारो शहर से किया गया था, जो कनाडा में है। यूजुअली ये एरिया काफ़ी शांत माना जाता है, जहाँ क्राइम ना के बराबर ही। फ़ोन पे जेनिफर पेनिस ने ये बताया कि कुछ लोग उसके घर में घुस आए हैं और उसे रस्सियों से बांध दिया और उसके पेरेंट्स, जो कि उसके मम्मी और पापा थे, उन्हें नीचे कमरे में बंद करके रखा है। पुलिस आधी रात में जेनिफर पैन के घर के लिए निकलती है, पर जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेनिफर की मम्मी को शूट कर दिया था और उनकी उधर ही डेथ हो चुकी थी, और फादर की फॉर्चुनेटली कंडीशन तो सही थी, बट गोली काफ़ी नज़दीक से लगी थी, जिस कारण वो कोमा में थे। पर आखिर वो पैन फैमिली, जिसने कभी किसी का बुरा ना सोचा न किया, आखिर अचानक कुछ लोग उनके घर में उन्हीं की मम्मी को मार जाते हैं और फादर को ऐसी कंडीशन में डाल जाते हैं। पर चलिए एक बार शुरू से शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द केस स्टडी चैनल एंड यू आर वॉचिंग जेनिफर पैन केस। पैन फैमिली कुछ ही समय पहले वियतनाम से कनाडा में शिफ्ट हुई थी और कनाडा में भी मार्खम नाम के शहर में शिफ्ट हुई थी। ये शहर काफी शांत माना जाता है, यहाँ क्राइम ना के बराबर हो, और पैन फैमिली इतनी शरीफ फैमिली थी कि बाकी के नेबर्स भी उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते थे। हादसे के होने के बाद जेनिफर पैन को इंटरव्यू के लिए लिया जाता है। डे 1 इंटरव्यू शुरू होता है। डे 1 इंटरव्यू शुरू होता है। जेनिफर पैन को इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है। जेनिफर पैन, जिसके साथ अभी इतना सब कुछ हो गया है, वो सबको पता है कि वो अभी बोलने की हालत में भी नहीं है, पर वो तो भी बोल रही है, इसलिए पुलिस भी उस पर कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती। सबसे पहले पुलिस को यही शक हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ है या तो ये पैसों के लिए किया जा सकता, बट जेनिफर ने इंटरव्यू में ही क्लियर कर दिया कि उसकी फैमिली कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली नहीं है। वो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पर उसके फादर इतना ही अर्न करते थे जितना एक फैमिली को चलाने के लिए सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर चोरी का कोई एंगल नज़र नहीं आता है। दूसरा शक जेनिफर के फादर पे ही जाता है कि वो कहीं कुछ ऐसी गेम्स या कुछ ऐसी लत में ना फंसे हों जिस वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ, और उन्होंने पैसे ना क्लियर किए हों जिस वजह से कुछ लोग उनके घर में आ गए, उन्हीं को टारगेट करने लगे। और पुलिस का ये शक इसलिए भी हुआ क्योंकि जेनिफर पैन के केस में उसके फादर हन पैन एक मर्सिडीज बेंज ड्राइव करते थे और उसकी मदर बिछा पैन लेक्सस ES 300 चलाती थी। पहला दिन गुजर चुका था और पुलिस के हाथ कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। दूसरे दिन पे पुलिस ने ओंटारियो में रेडियो पे सब जगह ऐलान करवा दिया कि किसी के पास कुछ छोटी इंफॉर्मेशन भी है तो वो आके पुलिस को कांटेक्ट करे ताकि कोई लीड मिल सके इस केस में। होगा उनकी फैमिली फ्रेंड को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया, बट उसने बताया कि पैन फैमिली बहुत ही सीधी फैमिली थी और जेनिफर के फादर किसी भी बुरी लत में नहीं फंसे हुए थे। एक वो फैमिली जो मेहनत से वियतनाम से कनाडा शिफ्ट हुई, इधर आके मेहनत की, पैसा कमाया, अपने सपने पूरे किए और महंगी गाड़ियां ली। इसमें बुरा क्या? इन्वेस्टिगेशन करते करते 6 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, पर पुलिस के हाथ कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। पर तभी पुलिस को पैन फैमिली से जुड़े एक इम्पोर्टेंट शख्स के बारे पता चलता है और इस शख्स का नाम था डैनी वोंग। ये शख्स कोई और नहीं, जेनिफर का बॉयफ्रेंड, या मैं यूं कहूँ एक्स बॉयफ्रेंड था, जो पास्ट में ड्रग डीलिंग के मामले में पकड़ा जा चुका था। बट जेनिफर ने अपने इंटरव्यू में इसका जिक्र तो कहीं किया ही नहीं था। खैर, डैनी वोंग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में
डैनी वोंग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो और जेनिफर पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में थे। जेनिफर की फैमिली उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थी, जिस वजह से उनका ब्रेकअप हो चुका था और डैनी वोंग की एक नई गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी जिसका नाम क्रिस्टीन था। पुलिस का शक क्रिस्टीन पे भी गया, बट क्रिस्टीन आखिर जेनिफर के फादर मदर को क्यों मारेगी? अगर उसको मारना ही था तो जेनिफर को मारती। इसलिए पुलिस ने क्रिस्टीन को इस मामले से थोड़ा दूर किया। वोंग ने एक अनयूजुअल चीज़ बताई। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसे काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट एंड कॉल्स आ रही थी अननोन नंबर से, और हद तो तब हो जाती थी जब कॉल्स की लिमिट 100 से भी ज़्यादा हो जाती थी। और टेक्स्ट जो उस आदमी ने किया, जो कि ये इंसिडेंट होने के 2 दिन पहले का ही था, और वो टेक्स्ट था बैंग बैंग बैंग। अब पुलिस पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लगे। लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी सेफ्टी के लिए डर गए थे। फाइनली पुलिस को छानबीन में नेबर के घर से एक कैमरे की कुछ क्लिप्स मिलती जो काफ़ी ब्लर थी। 3 लोग कैमरे में अंदर जाते हुए दिखते हैं और उनमें से एक बंदा पहले बाहर निकलता है और वो बंदे बाद में निकलते। बट यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि दरवाजे को खोलने के लिए कोई भी जोर नहीं लगाए, और ये तभी हो सकता है जब दरवाजा पहले से खुला। को वापस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बताती है कि उसे कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा कॉल एंड मैसेजेस आते थे और कॉल्स पर वो बताती थी कि वोंग की जीएफ है और जेनिफर को धमकियां देती थी कि उससे दूर हो जाए। जब इंटरव्यू ने जेनिफर को ये बताने के लिए कहा कि उसका और डैनी वोंग के रिश्ते के बारे में कुछ बताए, तो उसने बताया कि उसके डैड डैनी वोंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। जेनिफर ने बताया कि उसके डैड ने उसका फ़ोन ले लिया, ये कहा था या तो वो उन्हें चुने या तो उसके बीएफ। और जेनिफर ने ये बताते हुए कहा कि उसने उसकी फैमिली को चुना और डैनी से रिश्ता तोड़ दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगी। उसके पेरेंट्स का एक सपना था कि जेनिफर एक फार्मासिस्ट बने, और वो बनी भी, बट सब झूठ। जेनिफर ने एक फेक डिग्री बनाई फोटोशॉप का यूज़ कर। उसने 4 साल तक ये झूठ बोला कि वो यूनिवर्सिटी कर रही है। असलियत में तो वो कभी क्लासेस भी अटेंड नहीं करती थी। अब पुलिस को जेनिफर पे भी शक होने लगा और उन्होंने उस कॉल को फिर से प्ले किया जो जेनिफर ने उस रात पुलिस को किया था। जेनिफर ने कॉल में बोला कि उसके हाथ को रस्सियों से बांधा है और उसका फ़ोन उसकी जेब में है, बट अगर उसके हाथ को रस्सियों से बांधा था तो उसने फ़ोन लगाया कैसे? एंड एयर पुलिस टेक अ स्मार्ट मूव। उन्होंने जेनिफर को वो सेम चीज़ करने के लिए फिर से बोला। अब यहाँ जेनिफर धीरे धीरे टूट रही। फाइनली पुलिस को एक अच्छी न्यूज़ मिली। जेनिफर के फादर को होश आने लगा था, जो एक लौते आई विटनेस थे। इस हैंडपैन ने उस रात को क्या हुआ सब बताना शुरू किया। वो उस रात जल्दी सो गए थे और उनकी वाइफ जो डांस करने गई थी वो अपने पैरों को वाटर में डालकर आराम कर रही थी। जेनिफर भी घर पे ही थी। अचानक एक आदमी ने उसके फादर को जगाया और नीचे रूम में ले गया, जहां उनकी पत्नी को पहले से ही गन पॉइंट पे रखा हुआ था। यही कह रही थी कि उनके पास कोई भी पैसे नहीं है और उन्हें जाने दिया जाए। और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो पल शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जेनिफर उनमें से एक आदमी के साथ नीचे आई और उसके साथ वो हंस खेल रही थी। उसके हाथ कोई भी रस्सियों से बांधे हुए नहीं थे। और यही सुनते ही जो सब कुछ ढूंढना था अब सब क्लियर हो गया। जेनिफर इज द वन हु किल्ड हर पेरेंट्स। डे 14 फाइनल इंटरव्यू। इस बार इंटरव्यू को कोई क्राइम डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक ट्रुथ एक्सपर्ट कर रहे थे, जिन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला ताकि जेनिफर अपना क्राइम कमिट करे। उन्होंने बोला कि कनाडा पुलिस के पास एक ऐसा सैटेलाइट है जिससे उस घर में क्या चल रहा है उनको सब पता चलता है। उसने ये भी कहा कि उसके फादर ने सब बयान दिए। फाइनली यही वो मोमेंट था जब जेनिफर बिल्कुल टूट गई।
एंड शी एक्सेप्टेड कि उसने कुछ बंदों को पैसे देकर अपने पेरेंट्स को मरवाया। बट क्यों? जेनिफर डैनी वोंग से रिलेशनशिप में आना चाहती थी, बट उसके रास्ते में कोई और नहीं, उसके खुद के पेरेंट्स ही आ रहे थे। जेनिफर को लेके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एंड जब उसके फादर ने डैनी वोंग और उनके बीच में चुनने के लिए जेनिफर को कहा, तो जेनिफर ने डैनी वोंग को मन में ही चुन लिया और यही प्लान बनाया। जेनिफर की मदद किसी और ने नहीं बल्कि डैनी वोंग ने ही की और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और ये केस कुछ इस प्रकार से ख़त्म हुआ, जहाँ जेनिफर के मदर फादर ने उससे कुछ उम्मीदें लगाई थी कि वो एक अच्छी पढ़ी लिखी फार्मासिस्ट बन जाए। उसके लिए इतना सब खर्चा किया, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी कमी नहीं आ रही थी। वहीं जेनिफर ने उसके ही पेरेंट्स के साथ क्या किया,